ओम शांति। आइए सुनते हैं 26 फरवरी 2024 के शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चों, यहाँ तो तुम्हारी बिल्कुल नई प्रैक्टिस है। यह देहधारी टीचर नहीं है, यह है विदेही टीचर जो हर 5000 वर्ष के बाद तुमको मिलता है। टीचर को याद जरूर करना है। जब तक इम्तहान पास हो तब तक याद करते करते इम्तहान पास हो जाएगा, फिर चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? अपने घर। इम्तहान पूरा होते ही ड्रामा फिनिश हो जाता है। बहुत लिखते हैं, बाबा माया घड़ी घड़ी भुला देती है। बहुत माया के तूफान आते हैं, विकल्प भी आते हैं। ऐसे ऐसे संकल्प विकल्प आते हैं, देखने से ख्याल आता है यह करें, इसमें पाप तो नहीं लगता। बाप कहते हैं नहीं, इसमें पाप नहीं लगता। पाप तब होगा जब कर्मेंद्रियों से विकर्म करेंगे या मनसा वाचा कर्मणा से कुछ पाप करेंगे। सुदर्शन चक्र धारण कर अपने पापों को भस्म करना है। ज्ञान को धारण कर बाप को याद करना है। बाप समझाते हैं, ऐसे ऐसे तुम अपने बाप को याद करो, फिर तुम्हारा बुद्धि योग लगने लगेगा। बाप है ही श्रीमत देने वाला। मेहनत अपनी करनी है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बाबा ने कहा, बच्चों, अपने को आत्मा समझने का बहुत अच्छा अभ्यास करना है। वास्तव में माताओं को टाइम बहुत मिलता है। जिन देवताओं की पूजा करते हैं उनका राज्य फिर स्थापन हो रहा है। माताओं को भी बहुत टाइम मिलता है। 5000 वर्ष का चक्र है जो फिरता ही रहता है। तुमको पावन बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बुलाते भी इसलिए हैं कि हे भगवान, आओ हम पतितों को पावन बनाओ, हमारे दुख दूर करो, हमें सुखी बनाओ। यहाँ तो योग लगाना है। मनुष्य समझते हैं साक्षात्कार हुआ, मुक्ति पाई, पाप भस्म हो गया। यह तो और ही धोखे में रह जाते हैं। बस बाबा को चक्र को याद करना है, टीचर याद करना है। बाबा ने कहा, इस चक्र को याद करो, नॉलेज को भी याद करना है। याद करते करते ड्रामा अनुसार कर्मातीत अवस्था को पा लेंगे। जो घर गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं उन्हों के लिए ही ये गीता शास्त्र। तुम हो प्रवृत्ति मार्ग, यानी ऊंची स्थिति में रहने वाले। कितना फर्स्ट क्लास खुदाई बगीचा था, अभी तो शैतानी बगीचा है। शैतान कहा जाता है रावण राज्य को, जहाँ तहाँ मारा मारी लगी हुई है। अगर विनाश ना हो तो सतयुग कैसे आएगा? ये तो बिल्कुल साफ है। बाबा ने कहा, भल दिखाते हैं। महाभारत लड़ाई लगी, 5 पांडव बचे, भारत को ही लूटा, अब फिर रिटर्न दे रहे हैं, पिछाड़ी तक देते रहेंगे। श्री कृष्ण के मंदिर को कहते हैं सुख धाम। शिव बाबा आकर सुख धाम स्थापन करते हैं। बाबा ने कहा, तुम्हें घर गृहस्थ में रहते हुए सभी को अच्छे से श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करना है। मीठे बच्चे, टीचर विदेही है, इसलिए याद की मेहनत करनी है। याद करते करते जब इम्तहान पूरा होगा तब घर चलने की तैयारी करनी है। बाबा ने प्रश्न में कहा, बच्चों को याद में रहने की मेहनत करनी है, किस धोखे में कभी भी नहीं आना है। उत्तर में बाबा ने बताया, आत्मा का साक्षात्कार हुआ, झील मिल देखी, इससे कोई फायदा नहीं। ऐसे नहीं कि साक्षात्कार से या बाबा की दृष्टि पड़ने से कोई पाप कट जाएंगे या मुक्ति मिल जाएगी। नहीं, ये बिल्कुल नहीं। ये तो और ही धोखे में रह जाएंगे। याद की मेहनत बच्चों करो, मेहनत से ही कर्मातीत अवस्था होगी। ऐसे नहीं बाबा दृष्टि देंगे तो तुम पावन बन जाओगे। मेहनत करनी है, अपने कर्मों को शुद्ध रूप से अच्छे से करना है। श्रेष्ठ कर्म ही करने हैं। मनसा वाचा कर्मणा से अपने जीवन व्यतीत करना है। अपने घर गृहस्थ की पालना करनी है। बाबा को याद करना है। बाबा ने कहा, बच्चों को वंडर खाना चाहिए। बाबा हमको बादशाही कैसे देते हैं? बाप आकर भक्ति मार्ग का फल देते हैं। कितना सहज है, बाबा ने कहा, परंतु समझेंगे वही जिन्होंने कल पहले समझा होगा। बाबा ने कहा, सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है।
बाबा ने धारणा में बताया कि तुम्हें धारणा में क्या करना। आत्मा को मेहनत नहीं करनी पड़ती, उनके चेहरे की चमक बताती है कि उन्होंने कुछ पाया है। यह प्राप्ति स्वरूप आत्माएं हैं। जब सर्व प्राप्तियों के नशे में रहे अपना भाग्य दिखाओ तो सहज आकर्षित होकर आएंगे। बाबा ने स्लोगन में कहा, यहाँ जहाँ उमंग उत्साह और एक मत का संगठन है वहाँ सफलता समाई हुई है। उमंग उत्साह होना चाहिए और सबकी एक राय होनी चाहिए कि हम सब भगवान के बच्चे हैं। भगवान की एक श्रीमत पर हम सब लोग चलने वाले हैं, अपने घर को स्वर्ग बनाने वाले हैं, हर कर्म में सफलता प्राप्त करने वाले हैं। हम सफलता मूर्त आत्मा हैं। क्या कहना है? हम सफलता मूर्त आत्मा हैं। हम परमात्मा के बच्चे। परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चे, तुमको मैं नमस्ते करता हूँ, कोई अहंकार नहीं करता हूँ। मेरे मीठे मीठे सिक्के गए रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा की याद प्यार नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग। हाँ, बच्चों ने नमस्ते की, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग शिव बाबा, ओम शांति बाबा। बाबा ने लास्ट में कहा, मेरे बच्चों, तुम्हें घर गृहस्थ में रहते हुए मनसा वाचा कर्मणा से बहुत ही सफलता मूर्त श्रेष्ठ बनना है। हर कर्म में शिव पिता की याद समाई हो तो तुम परमात्मा बच्चे हो ना। ओम शांति।